अक्सर ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ग्वालियर चंबल को ज़्यादातर लोग जानते हैं, फिल्मों के माध्यम से जानते हैं, डाकुओं के माध्यम से जानते हैं। लोग वहाँ पे हारना नहीं चाहते। मेरी ज़मीन से निकल के इनकी रास्ता जाती थी, बनवाए पैसा मेरा लगाया मैंने, इनने मेरे को कुछ नहीं दिया तो मैंने रास्ता बंद कर दिया। बड़े भाई बोल रहे थे ये मेरी रास्ता है, मैं बोल रहा था ये मेरी रास्ता है। इसी के पीछे विवाद छिड़ गया। कितनी देर विवाद चलता रहा? 1-2 साल चला, वो तहसील में लगाया। पूरा सिस्टम इस बात में लगा हुआ है कि लोगों के बीच में झगड़ा कैसे हो। तो झगड़ा सुलझाने में किसी की रुचि नहीं है, झगड़ा बढ़ाने में सबकी रुचि है। सदियों से चलता रहा है, पंचायतें होती थी पहले भी तो वो लोग भी समझौता अपने इस तरह से करा देती थी। इसमें भी कॉन्सेप्ट वैसे ही है। कोई मनमुटाव तो नहीं है, सगे भाई हो ना। अगर हम उनके पास जाकर के निराकरण करें तो इससे बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है। उन्होंने आके हमको समझाया, जैसे उन्होंने बताया हमारी समझ में आ गया, हम लोग मान गए। जी मैडम फिर मौके पर आदत पहुँची वहाँ, इनने समझा बुझा के हम दोनों का कंप्रोमाइज हो गया। हमारा जो विरोधी था दूसरा वो भी आज भाईचारे से हम रह रहे हैं, क्यों उसी के बोर से हम पानी लगा रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚੰਬਲ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖੂਬ ਚਰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਬੇੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5000 केस सॉल्व कर देते। ग्वालियर चंबल को ज़्यादातर लोग जानते हैं, फिल्मों के माध्यम से जानते हैं, डाकुओं के माध्यम से जानते हैं, वहाँ के इतिहास के कारण जानते हैं लोग। तो जो बात वहाँ समझ में आई वो ये है कि लोग वहाँ पे हारना नहीं चाहते। तो हमें लगा कि इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए। तो जब बातचीत की तो समझ में आया कि जीत अगर हार नहीं है तो उसका एक ही तरीका है, वो है कि दोनों जीतें, दोनों पक्ष जीतें। और दोनों पक्ष तभी जीत सकते हैं, विन विन सिचुएशन तभी हो सकती है जबकि आपस में बैठ के बातचीत हो। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ खुद घर आके करवाते ने। समझौता समाधान स्कीम के तहत पिंड लैवल ते पटवारी, कांस्टेबल ते पंचायत सकत्तर दी एक टीम बनाई गई है जिन्हां दा काम दोहां पार्टियां कोल खुद जाके कॉम्प्रोमाइज करवाना है। ये जो टीम है ये गांव की सबसे सशक्त टीम होती है। अगर ऊपर वाला कोई आ भी जाए, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आ जाए तो शायद गांव वाले उसकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन वहाँ का जो कांस्टेबल है, वहाँ का जो पटवारी है, वहाँ सचिव है, जब वो तीनों समझाते हैं और उनको लगता है कि ये तो बिना किसी शुल्क के, बिना किसी भेदभाव के हमको सही बात बता रहे हैं, तो हमारा जो हर्जा खर्चा हो रहा है, हमारा जो परेशानी हो रही है उसको यदि हल यही है अंतिम रूप से, तो अंतिम रूप से हल कर लिया जाए। जब आप लोकल लेवल पे उनके सामने ही, दोनों पक्षों के सामने ही तय करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छट जाती है कि ये ऊपर जाने लायक नहीं है। ये मकसद है। पंचायतें होती थी पहले भी तो वो लोग भी समझौता अपने इस तरह से करा देती थी। इसमें भी कॉन्सेप्ट वैसे ही है, लेकिन दिक्कत ये है कि हर कोई पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पाता, हर कोई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। हम इसमें ये करते हैं कि हम उनके दरवाजे तक जाते हैं।
ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਗੇ ਭਰਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ। ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਰਾਜਰੂਪ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ शशुपाल ने जो छोटे भरा ने, इन्होंने पूछने शशुपाल जी क्या विवाद क्या था दोनों भाइयों में? ये मेड़ का विवाद था सर। वो क्या होता है? क्या बड़े भाई बोल रहे थे ये मेरी रास्ता है, ये इधर वाला रास्ता है? इधर वाला। मैं बोल रहा था ये मेरी रास्ता है। इसी के पीछे विवाद छिड़ गया। कितनी देर विवाद चलता है? 1-2 साल चला, वो तहसील में लगाया। तो फिर कैसे मसला हल हुआ, कैसे विवाद सुलझा? साहब आए थे यहाँ, तहसीलदार साहब आए, SDM साहब आए, पटवारी आए, सेक्रेटरी साहब सब आए, उन्होंने टीम आई, उन्होंने आके हमको समझाया, जैसे उन्होंने बताया हमारी समझ में आ गया, हम लोग मान गए। रास्ते का विवाद है, वो 2-2, 3-3 पीढ़ियों के विवाद बने रहते हैं। दादा परदादा से चले आ रहे हैं, खेत में जाने का रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे जगह पे हम लोग जाके हल कराए। एक केस हम लोगों को अचानक आया कि एक पति पत्नी में विवाद हो गया था। पत्नी नई शादी हुई थी, कुछ समय हुआ था, और पत्नी जो है मोबाइल पे किसी से बात कर रही थी, तो पति को थोड़ा सा उसमें कुछ गलत लगा और इस बात को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, और इतनी लड़ाई बढ़ गई कि लड़के के पक्ष और लड़की के पक्ष में मारपीट भी हो गई। तो ऐसे समय में हम लोगों को पता चला, तो हम लोग के घर गए। तो जब आपस में दोनों लोगों ने जब बात किया, तो पति ने भी अपनी गलती मानी और पत्नी ने भी गलती मानी, और बोला कि हम आज से अपने परिवार को सबसे ऊंची प्राथमिकता देंगे और हम प्रेम मोहब्बत से हम लोग साथ रहेंगे। हम उससे देखते हैं क्योंकि हमको समझौता हो गया, उन्होंने समझाया हमारे लिए, हम उनका समझ मान गए, तो हमको आशीर्वाद दिया उन्होंने हमको, ऐसे विवाद मत किया करो, तो हम मान गए, उनकी बात सुलझ गया। ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, SDM ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਘਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਹਿਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, और अनगैली ना होवे ਇਹਦਾ भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है कि सोमवार को हम अपने ऑफिसर्स की बैठक लेते हैं, जिसको टाइम लिमिट की बैठक कही जाती है। आज भी बैठक थी वो। जब यहाँ से बैठक करके हमारे अधिकारी लौटते हैं, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट लौटते हैं, तो अपने सब डिवीज़न के उन लोगों की बैठक करते हैं जिनका काम समझौता समाधान का है। हमारा समझौता समाधान सामान्य तौर पर मंगलवार को होता है। जितनी अच्छा हम काम सोमवार को कर पाते हैं, उतनी ही अच्छा परिणाम हम मंगलवार को ला पाते हैं। आसपास के क्षेत्र के लोग जिनकी समस्या कोई है, तो वो मंगलवार को वहाँ पर भी उपस्थित हो सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। तो कोशिश होती है कि उस दिन ही हल किया जाए, नहीं होती तो उसको अगले मंगलवार तक ले जाते हैं। कोशिश करते हैं कि 1-2 मंगलवार में ही वो चीज़ें हल हो जाएं। ये कब से विवाद चल रहा था तुम्हारा? ये लगभग 2019 से। अब कोई मनमुटाव तो नहीं है? सगे भाई हो ना? मेरे ज़मीन से निकल के इनकी रास्ता जाती थी, तो मैंने रास्ता को बनवाया, पैसा मेरा लगाया मैंने, इनने मेरे को कुछ नहीं दिया, तो मैंने रास्ता बंद कर दी। बोला चाला ही बंद हो गया हमारा आपस में। जो पंचायत भवन में जाके जे पता पड़ा कि जे स्कीम है अपनी समझौता समाधान, आवेदन लगाया था सर, इनने आवेदन लगाया, तो जी मैडम फिर मौके बाद पहुँची वहाँ, इनने समझा बुझा के हम दोनों का कंप्रोमाइज हो गया, तो सलट गया मामला। सर जी 3-4 साल तक विवाद चलता रहा, फिर मैंने अपनी व्यवस्था करके इनको पैसे दे के फिर रास्ता चालू करवा ली, फिर हमारा राजीनामा कर लिया हमने। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सर चाय पी के आए हैं होटल पर। अब समझौता हुआ, जब से कोई दिक्कत नहीं। ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨਤਾ भी मिलती है। राइटिंग में होता है, और वो राइटिंग में होने के बाद में जो कोर्ट है संबंधित, उस कोर्ट में प्रस्तुत होता है। प्रस्तुत होने के बाद में कोर्ट का अधिकारी ही उसे डिसाइड करता है कि समझौता एक्सेप्टेबल है, और जब समझौता एक्सेप्टेबल हो जाता है
तो उसके बाद एक लॉ में निश्चित बात है कि जो एक बार समझौते से जो निर्णय हो गया उसकी अपील नहीं होती है। जो ज़मीन वगैरह के विवाद हैं, जो रास्ते वगैरह के हैं, तो उसको तो हम लोग हल कर लेते हैं, तो उसको हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कर लेते हैं और उसका प्रकरण बनाते हैं। प्रकरण बनाने के बाद जब समझौता हो जाता है तो दोनों की सहमति के आधार पर उसका डिस्पोज कर देते हैं। तो उसका एक रेवेन्यू कोर्ट में एक आधार भी रहता है कि इनके समझौते के आधार पर ये चीज़ हुआ है। और वो समझौता एक बार हो गया और राइटिंग में हो गया, उसके बाद में एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट हो चाहे सिविल कोर्ट हो तो वो एक्सेप्ट किया जाता है। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਓਝਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। हमारी ज़मीन को एक हमारा पड़ोसी करीब 12 साल से अपने कब्जे में लिए था। फिर हमने 12 साल से ही केस लड़ा, लेकिन एक दिन ऐसे प्रेम से हमारी ज़मीन को दिलवाने आए, ना तो हमने कोर्ट कचहरी करी। हाल की हाल मौके पर ज़मीन पटवारी साहब हैं, आरआई साहब हैं, मौजे के पटवारी साहब हैं, उन्होंने आके मौके पर नापा और नाप के और हमारी ज़मीन हमें हाल की हाल मुड्डियाँ गड़वा के हमको हाल की हाल कब्जा इनके सहयोग से मिला। और हमारा जो विरोधी था दूसरा, वो भी आज भाईचारे से हम रह रहे हैं, क्यों उसी के बोर से हम पानी लगा रहे हैं। ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਤਾਂ 326 ਦੇ ਪਏ ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮਦਿਆਲ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਮਦਿਆਲ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਇਹਦਾ ਹਰਬਲਾਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਗਏ ਸੀ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਗਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ, 326 ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਇਆ। 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ केस। पूरा सिस्टम इस बात में लगा हुआ है कि लोगों के बीच में झगड़ा कैसे हो। पूरा सिस्टम, हर एक को फ़ायदा तभी है, चाहे वो गवर्नमेंट मशीनरी हो, चाहे वो गवर्नमेंट मशीनरी से जुड़े हुए, सिविल कोर्ट से जुड़े हुए दूसरे लोग पक्षकार हो। सबको लगता है झगड़ा होगा तो हमारा लाभ होगा, हमारी पेट पूजा तभी होगी जब झगड़ा होगा। तो झगड़ा सुलझाने में किसी की रुचि नहीं है, झगड़ा बढ़ाने में सबकी रुचि है। अगर हम कुछ ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि किसी थाना प्रभारी के क्षेत्र में सुकून बढ़ सकता है, झगड़े कम हो सकते हैं, तो थाना प्रभारी को अंततः निश्चित रूप से सुकून मिलेगा। बेसिक इंसानी फितरत तो उसको है कि लोग उसके बारे में अच्छा सोचें, अच्छा कहें। कोई उसको ये कहे कि वो जब थानेदार आया था, ठीक है, तो लोगों को तंग नहीं किया किसी को, ये कौन नहीं सुनना चाहेगा। पहले वो आते थे हमारे पास समझौता कि हम सब परेशान हो गए, हम समझौता करा दो। अभी हम कह रहे हैं कि नहीं, तुम परेशान हो या नहीं वो मतलब नहीं है, सरकार परेशान है, सिस्टम परेशान है, इसलिए बेहतर है कि तुम समझौता करो। और इसमें यही एक हल है, समझौता। ਗਵਾਲੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਾਧਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਈ ਆਮ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗਾਬਾ, दैनिक सवेरा टीवी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ? ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।